हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे कॉटन ब्लाउज का स्टिचिंग पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इसका मैंने कटिंग पार्ट शेयर किया हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक ब्लाउज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसी मेजरमेंट का है ये, मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं साइड में भी मेरा स्ट्रेट आया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो फूला सा हो जाता है वो भी नहीं है। तो बहुत परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे, और आप पाइपिंग भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अटैच किया हुआ है। ये भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। मैंने 3 ब्लाउजेस का कटिंग एक साथ शेयर किया था, उसमें से मैंने 2 का स्टिच कर लिया है। तीसरे का मैं आपके साथ यहाँ पे स्टिचिंग पार्ट शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीटली कर सकें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना स्लिप्स रेडी कर लेना है। 2 ब्लाउजेस हम यहाँ पे परफेक्टली अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए थर्ड का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा ये फैब्रिक लिया है, इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। अपना स्लिप्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैंने ये जॉइंट कर लिया है। बहुत सिंपल मेथड है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जॉइंट हो चुका है। उसके बाद ओपन करिएगा और ये इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा अपनी स्लिप्स को सेंटर से, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। तो ये आपकी यहाँ पे स्लिप्स रेडी हो चुकी हैं। इसी तरीके से दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अपनी स्लीव्स का लेंथ, तो मुझे यहाँ पे 4.5 इंच रेडी रखना है। उसके बाद सीधी स्ट्रेट लाइनिंग कर लेनी है। 4.5 इंच के बाद मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इस तरीके से मार्किंग किया है। इस तरीके से आप पलटेंगे इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा डैप डैप करके दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी रहेगी इसको फोल्ड करने में, बिल्कुल भी आपका मेजरमेंट कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे हमने जो ये जॉइंट्स किया था यहाँ पे, इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे फोल्ड करना है लाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको। तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही हम इसको फोल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपना तुरपन करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये आपका 5 नंबर की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहाँ पे तुरपन नहीं करना चाहते हैं, सिलाई का बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो अपना ब्लाउज पे हम रेगुलर सिलाई को यूज़ करते हैं, उसी सिलाई को आप यहाँ पे लगा के कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए ये आपका स्लीव्स यहाँ पे बन के रेडी है। इसी तरीके से सेकंड भी हम रेडी कर लेंगे। सेकंड आपका रेडी हो चुका है। अब तो आपके यहाँ पे स्लीव्स दोनों रेडी तो हो चुकी हैं। उसके बाद इनको साइड में रखिए। अब आप यहाँ पे बैक पार्ट ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, उसमें नेक मार्किंग कर रहे हैं। तो 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई नीचे की साइड रखी है, और 2.5 इंच की चौड़ाई मैंने ऊपर साइड रखी है। लेंथ मैंने यहाँ पे 8.5 इंच रखी है। 4.5 इंच पे इस तरीके से आपको मार्क करना है, और डार्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आपका 4.5 इंच का लेंथ ली हुई है। उसके बाद हाफ इंच दोनों साइड मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है, और सेंटर में कट लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक कटिंग कर लेंगे। नेक कटिंग कर लिया है मैंने यहाँ पे। इस तरीके से मैंने साइड में ये अप लगाया है हाफ इंच का, इसको भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। अब इस तरीके से आप पलटेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो कट लगाया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4.5 इंच पे फिर से मार्क कर लेना है। 4.5 इंच की लंबाई लेके इस तरीके से आपके दोनों साइड ये जो बैक डार्ट होते हैं ये कंप्लीटली यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। उसके बाद हम इनको फिल करेंगे, फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से मार्किंग किया है इनको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो ये आपके यहाँ पे फिल हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका बैक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको रख देते हैं साइड में। अभी हम लेते हैं फ्रंट पार्ट। तो आपको फ्रंट पार्ट लेना है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में मैंने नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखी हुई है। लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी हुई है, और यहाँ पे नीचे की साइड की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने सिंपली यू नेक अपना मार्किंग कर लिया है।
आप देख सकते हैं शोल्डर साइड से मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया है, 13 इंच पे। उसके बाद सीधी लाइनिंग कर लूँगी यहाँ पे। तो हमने कर लिया यहाँ पे सीधी लाइनिंग। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अपना मैंने 4 इंच पे मार्किंग कर लिया है कुछ इस तरीके से। 4 इंच पे मार्किंग करने के बाद मैंने जो लाइनिंग की है वहां से 3 इंच की लंबाई रख के मैंने मेन डार्ट यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। सभी डार्ट्स में 2-2 इंच की इस तरीके से गैपिंग लेने के बाद आपको मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना आर्म होल्स की लाइनिंग मार्किंग करेंगे, जो हमने बैक पे मार्किंग की थी। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 1 इंच अंदर की साइड डाउन करना है। इस तरीके से फ्रंट में आपका डाउन आर्म होल इस तरीके से बहुत सिंपल मेथड के साथ मार्किंग हो जाता है। देखेंगे आप यहाँ पे। अब इनको हम कट कर देंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको 2 इंच का गैप लेना है। ये जो आपका आर्म होल्स वाला ये जो डार्ट होता है ये भी मैंने फिल कर दिया है। और आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मार्जिन रखा हुआ है इनका फिलिंग के लिए। और इस तरीके से आपको साइड से भी अपने निशान लगा लेना है 1/2 इंच का। अब हम यहाँ पे अपना नेक कटिंग कर देंगे। तो नेक मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। उसके बाद आपको ओपन करना है इस तरीके से पलट के यहाँ पे फिर से को फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा डैप डैप करेंगे तो आपके दोनों साइड इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा और आप इजीली इनको मार्किंग कर लीजिएगा। दोनों साइड आपका सेम मेजरमेंट मार्किंग हो जाता है। अब हम इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे थोड़ा महीन सिलाई का यूज़ करना है, जिससे कि आप यहाँ पे थोड़ी सी नहनी सिलाई का यूज़ करेंगे तो ये जो आपके डार्ट्स हैं ये खुलेंगे नहीं यहाँ पे। और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड कटिंग कीजिएगा। 1 इंच कम से कम आपको यहाँ पे थ्रेड एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि आप छोटा सा थ्रेड कटिंग करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा जल्दी से। या फिर आप यहाँ पे रिपीटेड सिलाई लगा सकते हैं। तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पे हमने वन साइड के फिल हो चुके हैं, सेकंड साइड के भी हमने यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी आपके यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी हम इसको अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है 2.5 इंच चौड़ी। और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देखिए, इसको यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के आपको कंप्लीटली अटैच कर लेना है। तो ये आपकी यहाँ पे हुक की पट्टी बन के रेडी होगी। एक्स्ट्रा आप कटिंग कीजिएगा इस तरीके से, इसको ओपन कीजिएगा, फिर से पट्टी पे सिलाई लगा के कंप्लीट कीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इस तरीके से अंदर की साइड मैंने इसको फोल्ड किया है और एक और बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगा के इसको होल्ड करेंगे, जिससे कि आपकी यहाँ पे बहुत फिनिशिंग के साथ पट्टी अटैच होती है और काफ़ी फिनिशिंग भी आपको दिखती है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा है नेक के लेवल का पट्टी को कट कर देंगे। तो ये आपका एक पार्ट रेडी हो चुका है। अभी देखते हैं हम आई वाई पट्टी। तो आप देख सकते हैं बैक नेक का ये पार्ट जो है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हम कट करते हैं उस फैब्रिक को मैंने यहाँ पे फेंका नहीं है। इस तरीके से हम पट्टी में इसको यूज लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच चौड़ा इसको कटिंग कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे आई की पट्टी के बेस पे यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ओपन करना है, 1/2 इंच का मार्जिन देना है और सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अंदर की साइड ये जो मार्जिन है फोल्ड करना है 1/2 इंच और इस तरीके से आपको यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया। अभी आपकी पट्टी एकदम इक्वल है, ना ऊपर है ना नीचे है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने शोल्डर्स को भी डाउन करके कट कर लिया, क्योंकि मैंने कटिंग टाइम इसको नहीं किया था। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से हम बैक में भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने पहले से डाउन कर लिया है तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं किया था, इस वजह से मैंने कट किया है। अब हम यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर्स को ज्वाइंट करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन देके। यहाँ पे करेक्ट आपको 1/2 इंच का ही मार्जिन देना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से ज्वाइंट करना है, जिससे कि आपके यहाँ पे शोल्डर्स निकले ना, और ज़्यादा भी ज्वाइंट नहीं करना है कि आपकी यहाँ पे लेंथ ही कम हो जाए ब्लाउज का। इस तरीके से अब ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसको इस तरीके से टेढ़ा ये रखना है यहाँ पे मेजर टेप, और इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, क्योंकि हमें नेक पे पाइपिंग लगाने के लिए इस तरीके से और भी पट्टी यहाँ पे चाहिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ी सी कम चौड़ी पट्टी ये कटिंग कर ली है। अगर आप यहाँ पे बिगनर्स हैं तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आप ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे, मेरा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 पट्टियाँ कट की हुई हैं। अगर आपका थोड़ा फैब्रिक है तो आप यहाँ पे एक और पट्टी ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम इनको ज्वाइंट करेंगे। तो सभी को यहाँ पे इस तरीके की शेप में भी ज्वाइंट करना है, सीधा सीधा कट करके ज्वाइंट मत करना। तो वी शेप बनना चाहिए जब आप पट्टियों को ज्वाइंट करें, तो आपकी परफेक्ट पट्टी ज्वाइंट होंगी यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अब हम अपनी पट्टी को ज्वाइंट करेंगे नेक पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना किधर साइड से ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से पट्टी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, पहले सिलाई लगाना है पट्टी पे, जिससे कि हम यहाँ पे स्ट्रेच करने में इसको अच्छे से स्ट्रेच कर सके। तो थोड़ा सा ये आपका यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, और आपको आई की पट्टी साइड से ये अटैच करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको नेक को स्ट्रेच नहीं करना है, पट्टी को स्ट्रेच करना है। आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेच करके और नेक की शेप में एकदम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे ये पट्टी जो है अटैच हो चुकी है, और मेरी ये 3 पट्टियों में से भी पट्टी थोड़ी सी बच रही है, तो मैं इसको कट कर दूंगी यहाँ पे। और जो आपका ये फैब्रिक है मार्जिन वाला, आपको इसमें से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, जिससे कि आपकी परफेक्ट यहाँ पे पाइपिंग बन के रेडी होगी। तो आपको पहले अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से मार्जिन को पहले अंदर की साइड करना है, फिर ऊपर से आपको इस पट्टी को फोल्ड करना है। तो अभी हम यहाँ पे धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे हैवी होता है। अब आप देखेंगे मैंने किस तरीके से मार्जिन अंदर की साइड डाला है, फिर अपने फैब्रिक को ऊपर की साइड से पलटा है, फिर आपकी परफेक्ट यहाँ पे पाइपिंग बनेगी। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल पाइपिंग के साइड में सिलाई लगा के आपको बिल्कुल इसको अटैच करते जाना है। तो मैं यहाँ पे स्मूथली आपको बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से पाइपिंग बनाना होता है। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग भी इस तरीके की लगेगी कि हमने यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग बनाई हुई है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे परफेक्ट इस तरीके से पाइपिंग बनानी आ जाएगी। तो कॉटन वाले ब्लाउज में आप इस तरीके की पाइपिंग पट्टी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड भी कोई आपका यहाँ पे फैब्रिक निकला हुआ नहीं है, एकदम आपकी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बन के रेडी होगी। और जॉइंट्स पे भी एकदम आपकी इक्वल पट्टी आएगी, ऐसा नहीं है जॉइंट्स आ गए तो ये मोटी हो जाएगी। मैं आपको शोल्डर का दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे शोल्डर्स पे भी आपकी फिनिशिंग के साथ एकदम पट्टी यहाँ पे हमारी बन के रेडी हुई है। पाइपिंग बिल्कुल भी मोटी पतली नहीं हुई है।
अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी पट्टी कहीं मोटी कहीं पतली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब आप देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं, देखिए शोल्डर पे भी आपको इक्वल दिख रही होगी, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं दिखेगी आपको बिल्कुल, कि ऐसा है कि जॉइंट आ गए हैं तो वहां मोटी यहाँ पतली, बिल्कुल भी आपको अंदर की साइड फैब्रिक नहीं दिखेगा मार्जिन वाला। कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपकी ये पाइपिंग बन के रेडी हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे पट्टी ली हुई है, तो हम इसको बाइट साइड में ज्वाइंट करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन देखिए, इसको सीधा अटैच कर लेना है। इसको इस तरीके से पलट लेना है, पट्टी पे सिलाई लगा के सीधा कर लेना है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई लगानी है, क्योंकि आप यहाँ पे तुरपन करते टाइम आसानी से इसको निकाल सकें। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से मैंने बैक फ्रंट दोनों पार्ट्स में पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पे करेंगे फिटिंग। तो फिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स के सेंटर में पट्टियों पे मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे पिन को अटैच कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 7 इंच बेल्ट है, तो फ्रंट मेरा पूरा 14 इंच है। मैंने मार्किंग कर लिया। 8.5 इंच मेरा यहाँ पे चेस्ट का रहेगा। तो आप देख सकते हैं 17 इंच मेरा फ्रंट चेस्ट का है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैंने यहाँ पे मैच कर लिया है दोनों मेजरमेंट को, चेस्ट का एंड बेल्ट का। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा के सीधा इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बेल्ट में रिपीटेड सिलाई लगाई है, जिससे कि आपकी बेल्ट में यहाँ पे थ्रेड निकले ना, जल्दी से सिलाई ना निकले। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से सेकेंड साइड लगा के कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका ब्लाउज कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है, बैक एंड फ्रंट। तो ये आप यहाँ पे आप स्लिप्स ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पे स्लिप्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप्स को यहाँ पे देखना है, अपना मेजरमेंट करना है। तो आर्म होल्स को पकड़ेंगे, बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लिप्स को मेजरमेंट करेंगे। ये हो चुका है आपका आर्म होल्स यहाँ पे मार्किंग। अब यहाँ पे अपना मेजरमेंट ले लीजिएगा। 5 इंच पे मैंने मार्क किया है मोहरी, इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोहरी तो मार्किंग कर लिया है, बट हम यहाँ पे आर्म होल के अकॉर्डिंग सीधी सिलाई लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे मोहरी के अकॉर्डिंग सिलाई नहीं लगाएंगे। मैंने स्लीव्स की फिटिंग का सिलाई नहीं लगाया है। तो इसको आपने यहाँ पे देखना है, पहले एकदम फिनिशिंग कर लेना है। ऊपर नीचे आपका फैब्रिक नहीं हो, नहीं तो आपके जॉइंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और फ्रंट में हम डाउन करेंगे, जो स्लीव्स का हम डाउन का निशान लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिटिंग का जॉइंट पकड़ना है ब्लाउज का, और फिटिंग का ही जॉइंट पकड़ना है आपको यहाँ पे स्लिप्स का आर्म होल साइड का। उसके बाद सीधा हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देती हूँ, सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे राउंडिंग में स्लिप्स को अटैच करती हूँ। सबसे पहले सभी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन स्लिप्स को या तो शोल्डर सेंटर से ज्वाइंट करता है या सीधी सीधी फिटिंग करने से पहले ज्वाइंट करता है। मैं यहाँ पे फिटिंग करने से पहले भी स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेती हूँ। वैसे मैं यहाँ पे ज़्यादातर राउंड में ही अपनी स्लीव्स को अटैच करती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और परफेक्ट के साथ यहाँ पे अटैच होती है। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट से जो आपकी फिटिंग है वो यहाँ पे ओपन करेंगे, ½ इंच या 1 इंच। और स्लीव्स में भी इस तरीके से हम आर्म होल्स की फिटिंग को भी ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक पार्ट लेंगे चेस्ट का, एक पार्ट लेंगे स्लीव्स का, ब्लाउज का। इस तरीके से अटैच करेंगे। अब इन वाले पार्ट्स को भी हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे स्लीव्स राउंड शेप में सीधी अटैच हो चुकी है बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसको लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे स्लीव्स का फिटिंग नहीं करेंगे, तो आपने सीधी सिलाई लगानी है सबसे पहले। तो यहाँ पे सीधी सिलाई लग चुकी है। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लिप्स की फिटिंग। तो सबसे पहले आपको मोहरी मेजरमेंट कर लेनी है, जितनी भी है 5 इंच है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से पहले मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे फिटिंग हो चुका है।
अभी जो भी आपका फैब्रिक है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको सीधा कर लीजिएगा थोड़ा। अब आप देख सकते हैं जो हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया भी है किस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो बैक पार्ट को फ्रंट पे फोल्ड कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, सीधी सिलाई लगा दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ओवरलॉक की नीड नहीं होगी। कंप्लीट हो चुका है आपका बिल्कुल यहाँ पे स्लीव्स अटैच होके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी साइड में आपका फैब्रिक फूला हुआ नहीं है। शॉर्ट स्लीव्स मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लीव्स को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। सेकंड हम यहाँ पे इसी तरीके से अटैच करेंगे। मैंने सेकंड भी अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो किसी भी साइड में आपका फैब्रिक फूला हुआ नहीं है, यहाँ पे एकदम मेजरमेंट के साथ परफेक्ट रेडी है। और जॉइंट्स भी आपकी एकदम मैच है यहाँ पे। तो परफेक्टली आपकी यहाँ पे ब्लाउज स्टिच हो चुकी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।